हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस में लास्ट लेक्चर तक आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है उसके अंदर हमने जो प्रोविजंस हैं माइनर से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कशन किया था। इसी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में तीन तरह के आप डिस्कशन करेंगे। एक तो करेंगे माइनर के बारे में, एक करेंगे अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में, अनसाउंड माइंड पर्सन, और एक हम बात करेंगे क्लियरली डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर पर्सन। तो इस तरह से तीन कैटेगरीज में हमको इसके बारे में पढ़ना है। माइनर के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल प्रोविजंस रिलेटेड टू अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब होता है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में बता रखा है। सेक्शन 12 के अंदर आपको डिस्कस किया गया है अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। 1872 जो एक्ट है आपका, उसके सेक्शन 12 के अंदर अनसाउंड माइंड पर्सन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। अनसाउंड माइंड पर्सन होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 अनसाउंड माइंड पर्सन वो है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, इन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, अनुबंध बनाते समय जो सेंस है, जो एडवांटेज है, जो डिसएडवांटेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसमें नहीं होती, उसको कहते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। मतलब उसको यही नहीं पता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस अनुबंध को करने का क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस चीज़ के बारे में वो नहीं समझ सकता। उस बंदे को यहाँ पर एक्ट के अंदर अनसाउंड माइंड पर्सन या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहा गया है। इसमें हमने रखा है मूर्ख, इडियट्स को रखा है। इसके अलावा ल्यूनेटिक, पागल जो होते हैं उनको रखा है। इसके अलावा ड्रंकन, यानी कि जो शराबी लोग होते हैं, ड्रंकन मतलब शराबी लोग, उनको रखा गया है। इसके अलावा हिप्नोटाइज पर्सन, इस तरह के व्यक्ति जो सम्मोहित अवस्था में होते हैं उनको भी यहाँ पर अनसाउंड माइंड पर्सन के अंदर रखा गया है। यहाँ पर कुछ स्पेशल इसके बारे में ये बताया हुआ है कि अगर मान लो ये लोग किसी टाइम पीरियड में साउंड माइंड में रहते हैं तो उस समय इनके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे मान लो एक बंदा है जो हिप्नोटाइज रहता है, अगर मान लो वो पूरे दिन में 10 घंटे हिप्नोटाइज रहता है और बाकी समय में नहीं रहता, तो बाकी समय में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। और यहाँ पर इस कंडीशन में किया गया कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा माना जाएगा? वॉइड रहेगा, व्यर्थ रहेगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपकी जो ये कैटेगरी के लोग हैं इनको अनसाउंड माइंड पर्सन माना गया है। देखो, कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे लोग, ये सारी चीज़ें इंडिया में काम करने वाले, इंडिया में रहने वाले हर इंसान को कैसा मानती है? साउंड माइंड मानती हैं कि हर व्यक्ति कैसा है? स्वस्थ मस्तिष्क का है। आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आप ये कह रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय अनसाउंड माइंड था, यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क का था, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आपको वहाँ पर कंपेंसेशन मिल सकता है। क्लियर? क्योंकि लॉ तो यही मानता है कि जितने भी लोग इंडिया में हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? साउंड माइंड पर्सन है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी किसी भी तरह का, अगर मान लो एग्री पार्टी के फॉर्म में कोई केस करती है, तो उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि वो साउंड माइंड पर्सन नहीं है। अगर वो ये चीज़ क्लियर कर पाता है तो वहाँ पर उसको कंपेंसेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका अनसाउंड माइंड पर्सन से रिलेटेड प्रोविजंस।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर नंबर 3 पर प्रोविजंस related to clearly disqualified declared person by law। यानी कि कानून ने जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं माना है उनको स्पेशली घोषित कर दिया है कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं, इन लोगों को डिसक्वालीफाई माना जाए। वो लोग कौन से हैं? देखो, ये जो आपके लोग हैं इनकी जो कंडीशन है वो बनती है या तो इनके प्रोफेशन की वजह से कि जिस ये प्रोफेशन के अंदर हैं उस चीज़ को लेके, या इनकी जो लीगल पोजीशन है, जो स्टैट्यूटरी पोजीशन है, उसकी वजह से इनकी ऐसी कंडीशन मानी गई है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं एलियन एनिमी के बारे में। एलियन एनिमी का मतलब होता है विदेशी शत्रु। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके फॉरेन सोवरेन्स के बारे में। फॉरेन सोवरेन्स, इसका मतलब होता है कोई भी विदेशी सम्राट या राजा या शासक। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो राष्ट्रपति है भारत का उसको, या कोई कन्विक्ट है, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, या कोई इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट यानी कि कोई दिवालिया व्यक्ति, या कोई एम्बेसडर है, एम्बेसडर्स यानी कि राजदूत, या कोई इनकॉर्पोरेटेड पर्सन। अब इनकॉर्पोरेटेड पर्सन तो आप जानते हो कौन होगा, एक कंपनी होगी। ये सारे के सारे लोग जो हैं इनको क्लियरली डिसक्वालीफाई डिक्लेयर कर रखा है लॉ के अंदर। ये लोग कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई विदेशी सम्राट, ना कोई विदेशी शत्रु, ना कोई अपराधी, ना कोई दिवालिया, ना कोई राजदूत और ना ही कोई कंपनी। हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि एक कंपनी जो होती है उसका सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता है और वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ध्यान रखना है, हमने जो वहाँ पे पढ़ा था उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गलत मान रहे हैं। और उसके पीछे भी क्या है, एक लॉजिक है। कंपनी खुद से क्या नहीं करती, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी तरफ से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी सेक्रेटरी होता है वो मिलके क्या करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और आपका जो ये नया कंपनी एक्ट 2013 आया है उसके अंदर तो कंपनी की जो कॉमन सील है उसको लगाना भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो किसी भी एग्रीमेंट पर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सचिव दोनों के साइन हो जाते हैं तो उसको बिल्कुल सेम माना जाता है कि कंपनी की कॉमन सील यूज़ की गई है। क्लियर भाई, कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसकी तरफ से कोई बंदा ही तो करेगा। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड पर्सन को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिक्लेयर किया गया है कैसा, डिसक्वालीफाई, अयोग्य माना गया है। इसके अलावा ये सारे के सारे लोग क्लियरली कैसे हैं, डिसक्वालीफाई माने गए हैं। इनको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है। तो ध्यान रखना है आपको, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इन लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपने इस लेक्चर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर माइनर्स के बारे में, अनसाउंड माइंड पर्सन्स के बारे में और क्लियरली डिसक्वालीफाइड जो पर्सन है उनके बारे में जानकारी ली है, जो कि आपके अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। यानी कि इनके साथ किया गया किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा स्टार्टिंग से ही। क्लियर, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।